जय सिया राम। मैं ऋषिकेश जी महाराज आप सभी को ज्ञात कराना चाहूँगा कि इस वर्ष श्रावण अधिक मास होने के कारण बहुत लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ है कि अधिक मास है तो क्या इस वर्ष भगवान शिव का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए, यज्ञ तप आदि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न हर एक व्यक्तियों के अंदर उमड़ रहा है। आइए हम इसका समाधान करते हुए एक पराशर ऋषि का वाक्य है जो आपको हम बताते हैं। वो लिखते हैं, यनश्च वापि कूपतडागादि प्रतिष्ठा यज्ञ कर्म च न कुर्यान् मलमासेपि महादान व्रतानि च। वो कहते हैं कि कूप वापी कूप तड़ागादि प्रतिष्ठा यज्ञ कर्म च न कुर्यान् मलमासेपि महादान व्रतानि च। अर्थात वो कहते हैं कि मलमास में क्या नहीं करना चाहिए, तो मलमास में विवाह कार्य नहीं करना चाहिए, मलमास में नामकरण नहीं करना चाहिए, मलमास में कूप आदि को नहीं खुदवाना चाहिए, कुआं आदि नहीं खुदवाना चाहिए, और प्रतिष्ठा यज्ञ कर्म च अनेक प्रकार के जो भगवान का प्रतिष्ठा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो मलमास होने के कारण यज्ञ कर्म को नहीं करना चाहिए, मलमास में गृह प्रवेश आदि कर्म को नहीं करना चाहिए, मलमास में विवाह मुहूर्त कर्म को नहीं करना चाहिए, विवाह में मुंडन आदि संस्कार नहीं कराना चाहिए। और कह रहे हैं कि यहाँ तक कि यदि किसी महीना में मलमास लग जाए तो उस महीने में गुरु दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए और संन्यास दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि यज्ञ आदि कर्म भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो लिखते हैं कि महादान व्रतानि च। यदि मलमास लगा हुआ है तो उस मलमास में यदि हम दान करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, भगवान का उपासना करते हैं, उपासना का मतलब पूजा है, वो कोई यज्ञ नहीं है, वो कोई अनुष्ठान नहीं है, वो कोई नया कर्म नहीं है, वो 14 प्रकार के जो संस्कार हैं उस संस्कार में से कोई संस्कार नहीं है। यज्ञ पूजन पाठ करना ये कर्म है, तो कर्म तो हर समय किया जाता है, कर्म के बिना इंसान रह ही नहीं सकता। किंतु यदि मलमास में यदि अपने कर्म को परमात्मा के प्रति हम करते हैं, अपने एक एक मिनट समय भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो कहते हैं कि क्या होता है, तो उसका जो फल होता है वो 3 गुना हो जाता है। एक संगौ यदा मासौ स्यातम संवत्सरे क्वचित तत्रादेपि त्रिकार्याणि देव कार्याणि चोत्तरे। यदि भगवान के कार्य को करते हैं तो वो कार्य कैसा हो जाता है, तो 3 गुना फल देने वाला हो जाता है। इसीलिए इस वर्ष श्रावण मास 2 महीना का लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी का पूजन नहीं होगा, शिव जी का पूजन विशेष रूप से होगा, किंतु कोई यज्ञ कार्य नहीं होगा, कोई नया कार्य को हम नहीं करेंगे। जिस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर में शुरू से पूजन अर्चन अभिषेक चलते हुए आ रहा है, उस चीज को हम अपने कर्म में बनाए रख करके और भगवान का विशेष सेवा करेंगे। यदि भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, जो हमारे गुरु दीक्षा का मंत्र है, जो भगवान के नाम जप है, जो भगवान का कीर्तन है, वेद शास्त्र आदि पुराणों का जो स्मरण करना, उसे पढ़ना, गीता आदि का पाठ करने से मलमास में 3 गुना फल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, यदि इस श्रावण में यदि आप कोई कर्म करते हैं भगवान से जुड़ा हुआ, तो वो 3 गुना फल कर देने वाला है। और कहते हैं कि रविणालंकितो मास चांद्र ख्यातो मलिम लुचः तत्र यद विहितम कर्म उत्तरे नियतम कुर्यात् पूर्वे तन्निष्फलम भवेत्। यदि इसमें कहा गया बताया हुआ कार्य यदि नहीं करते हैं, भगवान को सेवा नहीं करते हैं, तो वो उसका फल आपको अत्यंत दुखदाई होता है।
और इसमें जो कार्य मना किया गया है उस कार्य को यदि करते हैं तो उस कार्य करने के बाद भी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लिखते हैं तन्निष्फलम भवेत कुर्यात् पूर्वे, जो आप कर्म कर रहे हैं वो जो कार्य आपको मना किया गया है, मना करने के बाद भी आप कर रहे हैं तो तन्निष्फलम भवेत, उसका कोई फल नहीं होता है, वो कार्य किया हुआ कार्य व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो विहित कर्म है उसको ना करके और भगवान का खूब भजन कीजिए, खूब शिव जी का अभिषेक कीजिए, खूब शिव जी को जल चढ़ाइए, उसका 3 गुना फल पाइए। जय सिया राम।